साल 2010 डांस इंडिया लिटिल शो में एक लड़की कंटेस्टेंट बन के आई। उस बच्ची को देख के सारे लोग हैरान थे कि एक 8 साल की छोटी सी बच्ची इतनी टैलेंटेड कैसे हो सकती है। यह किसी को यकीन ही नहीं था। अभिनीत ने वहां पे खूब धूम मचाई और सबका दिल जीत लिया, पर वो तो उस शो को जीत नहीं पाई, फाइनल से पहले ही एलिमिनेट हो गई। लेकिन सबको पता था कि इस बच्ची का फ्यूचर काफी ज्यादा ब्राइट है और ये हुआ भी। इसके तुरंत बाद उन्होंने एक और डांस रियलिटी शो कर डांस के सुपरस्टार, और यहीं से वो आ गई बड़े प्रोड्यूसर्स के नजर में। अभिनीत ने अपना एक्टिंग डेब्यू किया लाइफ ओके के शो मेरी माँ के साथ, जहां पे उन्होंने झिलमिल का रोल प्ले किया था। आप में से कितने सारे लोगों ने ये सीरियल को देखा है, मुझे कमेंट में जरूर बताना। यह उनका पहला टीवी सीरियल था जिसमें उनकी इनोसेंस और एक्टिंग दोनों लोगों को पसंद आई। ऐसे हाईएस्ट टीआरपी वाले चैनल्स पे सीरियल में काम करना अभिनीत के लिए काफी ज्यादा लकीली साबित हुआ। उसे एक के बाद एक काम मिलने लगे। 2012 में ही अभिनीत ने एक और बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी ग्रैब की। उन्हें कलर्स टीवी के सेलिब्रिटी डांस शो झलक दिखलाजा से ऑफर आया। यहाँ वह दरसील सफारी के साथ पेयर हुई और इस शो की सबसे बड़ी यंगेस्ट कंटेस्टेंट बनी। तुम ही सोचो ना, हम लोगों के लौड़े लगे हुए हैं और इतनी छोटी सी उम्र में नेशनल चैनल पे बड़े टीवी पे इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिलना, ये किसी के लिए भी बहुत बड़ी बात है। और अभिनीत को यह सब काफी कम एज में मिल गया। आप ही सोचो ना, 11 साल की उम्र में इंडिया के 70 से 80% टीवी चैनल्स के स्क्रीन पे होना, यह बहुत बड़ी बात है। और ये भाई 2012 की बात हो रही है, सोच लो। इसके बाद उन्होंने जी टीवी के एक मुट्ठी आसमान में पाखी का कैरेक्टर निभाया और इसी दौरान वो GQ के एक न्यूज बुलेटिन दर वीकली रैप में भी अपीयर हुई, जिसमें वो करंट अफेयर्स को बच्चों के लिए इंटरेस्टिंग बनाकर दिखाती थी। इतने कम टाइम में, इतनी कम एज में सिल्वर स्क्रीन पे धूम मचाने के बाद अभिनीत को फाइनली बड़े स्क्रीन पे काम करने का मौका मिला। डायरेक्टर प्रदीप कुमार की फिल्म मर्दानी में उन्होंने एक सपोर्टिंग रोल प्ले किया, जहां वो रानी मुखर्जी के कैरेक्टर की बेटी बनी। यह उसका पहला बॉलीवुड प्रोजेक्ट था। अभिनीत का बड़े स्क्रीन पे डेब्यू काफी ज्यादा सोर्सफुल ही रहा। सिर्फ 21 करोड़ में बनी ये मूवी पूरे वर्ल्ड वाइज में 67 करोड़ की कमाई करती है, जो कि सच में बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि इस मूवी को कोई बड़े मेल एक्टर ने नहीं बनाया था। इस मूवी को ऑडियंस ने काफी ज्यादा प्यार दिया और लोगों ने अभिनीत की एक्टिंग को काफी ज्यादा तारीफ भी किया। बड़े पर्दे के साथ साथ अभिनीत को छोटे मोटे पर्दों पे भी काम मिल रहा था। और उसी साल सोनी पल के एक शो हमारी सिस्टर दीदी में खुशी का रोल प्ले किया था। 2017 में उन्होंने एक हिस्टोरिकल कैरेक्टर प्ले किया, राजकुमारी चरुमती, स्टार प्लस के एक हिट शो चंद्र नंदिनी में। लेकिन अभिनीत को सबसे बड़ा रिकॉग्निशन सन 2018 में मिला, जब उन्होंने सब टीवी के फैंटिंग शो अलादीन, नाम तो सुना ही होगा, में सुल्ताना यास्मीन का पावरफुल रोल प्ले किया। इनकी केमिस्ट्री सिद्धार्थ निगम के फैंस के बीच काफी सुपर हिट हो गई थी और इस समय भाई सच बोलो तो जियो वगैरह भी आ गया था और सोशल मीडिया काफी ज्यादा ग्रो भी हो गया था और लोगों ने भाई अभिनीत और सिद्धार्थ निगम को एक साथ शिफ्ट करने लगे थे। और सच बताऊं, इसका सीधा फायदा अलादीन शो को हुआ और ये शो काफी ज्यादा अच्छी टीआरपी भी लाने लगा था। लेकिन हेट इशू की वजह से इन्हें 2020 में ही इस शो को आधा अधूरा छोड़ के जाना पड़ा। और बस यही लास्ट टाइम था जब एक्चुअली लोगों ने अभिनीत कौर को टीवी पे लास्ट टाइम देखा था, क्योंकि इसके बाद ना टीवी इंडस्ट्री ने अभिनीत को सीरियसली लिया और ना अभिनीत ने टीवी इंडस्ट्री। और भैया यहीं से शुरू हुआ अभिनीत का डाउनफॉल। जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है, दूसरे के जिंदगी में उंगली करना, दूसरे के फट्टे में टांग अड़ाना आपको पसंद है भाई ये सब, तो सब्सक्राइब करो यार। चैनल पे नया तो सब्सक्राइब करो फटाफट से और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर लेना। और बस इसी के बाद शुरू हो जाता है अभिनीत का एक थर्ड ट्रैक का एक ऐसा खेल जिसने उसकी इमेज की मां बहन कर दी। अलादीन सीरियल छोड़ने के बाद अभिनीत एक टीवी एक्टर कम इंस्टाग्राम बोल्ड इन्फ्लुएंसर लगने लगे। और देखो, सुनने में तो ये भी आया है कि अलादीन सीरियल को छोड़ने की वजह जो थी वो सिर्फ हेट ही नहीं थी, सीरियल से वो बॉलीवुड में जाके जंप करना चाह रही थी। उनका जो पूरा माइंड सेट था, फोकस था, वो पूरे बॉलीवुड की ओर था। अभिनीत अब और बड़े पर्दे पे सुपरस्टार बनना चाहती थी। यह शो छोड़ने के बाद उन्हें कुछ मूवी और वेब सीरीज में भी काम मिला, लेकिन वो सारी की सारी बहुत बुरी तरीके से फेल रही। देखो,
मैं देखो अभी बीच में बिना स्क्रिप्ट कैसे बोल रहा हूँ कि देखो भाई, जब हम लोग देखते थे ना 2018 में अलादीन, तो भाई ज्यादा ऑडियंस उनकी बच्चे थे भाई, सच बता रहा हूँ। मैं भी उस समय स्कूल में था, ज्यादा ऑडियंस जो थी ना भाई वो बच्चे लोग थे जो कि देखते थे सोनी सब पे, सोनी पल पे देख रहे हैं तो भाई बहुत बड़े लोग बहुत कम देखते थे। मेरे घर में खुद नहीं देखते थे कोई बड़े लोग, मैं ज्यादा भाई इंटरेस्ट लेके देखता था और मेरे दोस्त लोग, मुझे आज भी याद है। तो मुझे लगता है भाई ये कहीं ना कहीं बच्चों को पसंद आ रही थी अलादीन शो, इस वजह से वो फेमस ज्यादा हो रही थी। समझ रहे हो ना बात को। जैसे ही जून 2023 में अवनीत कौर नजर आई मनीष तिवारी की फिल्म चिड़िया खाना में। वैसे तो मुझे ज्यादा आर्टिकल नहीं मिले इस मूवी के बॉक्स ऑफिस से रिलेटेड, बट एक बॉलीवुड हंगामा के आर्टिकल के अकॉर्डिंग इस मूवी ने सिर्फ 7 लाख रुपए की हाई कलेक्शन किया, जबकि इस मूवी का बजट एक आर्टिकल के अनुसार 3 करोड़ का था। अगर इस आर्टिकल की माने तो ये जो मूवी है पूरी तरीके से दिवालिया हो चुकी है और ये ही अवनीत का करियर का मोस्ट प्रोग्रामेटिव फिल्म, जिसे प्रोड्यूस किया था कंगना रनावत ने। इसमें अवनीत ने लीड रोल प्ले किया अपोजिट नवाजुद्दीन सिद्दीकी। अब देखो भैया इस मूवी में प्रोग्राम क्या बन गई ये हम लोग अब बात करते हैं। नवाजुद्दीन की एज लगभग 51 साल है और इसकी 23 साल आज के डेट में। और ये मूवी जो आई थी 2023 में, यानी कि उस समय अवनीत की जो एज थी वो थी 21 साल और नवाजुद्दीन की एज थी 49 साल। और अब ये बाप बेटी की एज गैप वाले एक्टर्स ने उस मूवी में जो किया उसने काफी बड़ा एक आउटरेज खड़ा कर दिया। वो सीन ये रहा। जी हाँ दोस्तों, ये वही अवनीत है जिसे लोगों ने उसकी मासूमियत को देख के अच्छा खासा प्यार दिया, लेकिन उसको ऐसे सीन करते देख लोगों की आगे फटी रह गई। लोग काफी ज्यादा नाराज थे, शॉक्ड थे अवनीत को ऐसा सीन करते हुए देख। लोगों ने कहा वो भी ऐसा सीन करना, वो भी अपने से डबल एज वाले एक्टर के साथ, ये काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। ऊपर से इस मूवी में नवाज और अवनीत की शादी भी होती है। देखो अवनीत को इस मूवी के लिए पैसे तो भैया मिल गए, लेकिन इसके बदले उन्हें अपनी मासूमियत और इज्जत जो थी भाई, रिस्पेक्ट, वो गंवानी पड़ी। जितने लोग नवाज से खपाते उतने ही लोग अवनीत से। लोगों ने कहा भले अवनीत की एज 18 से ज्यादा है, ठीक है, लेकिन वो अभी 21 साल की है। ऐसे एज में अपने फादर के एज के जैसों के साथ ऐसा करना, तो सच बताऊं तो साथ ही साथ अवनीत के इंस्टाग्राम में भी चेंजेस देखने को मिले हैं, या फिर ये कह लो कि थोड़े मोरे चेंज होने के बाद ही काम मिलने लगे। जहां अवनीत की फोटो कुछ ऐसी होती थी और अब ये है अवनीत की वो फोटो जब ये टीवी इंडस्ट्रीज में एक्टिव थी 2020 की, और ये है अब की 2025। देखो ऐसे बहुत सारे फोटोज हैं, कुछ मिला के अवनीत की इंस्टा टाइमलाइन पूरी तरीके से चेंज हो गई। ये सब देख के ऐसा लग रहा था कि उन्होंने इंस्टाग्राम पेज को एक थर्ड ट्रैप बना लिया, जिससे मेल ऑडियंस हमारे जैसे ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट हो। कई लोगों का तो ये भी कहना था कि ये अवनीत की नेचुरल ग्रोथ तो नहीं बल्कि इंजेक्शन का कमाल है। ये सब होना पता है कब शुरू हुआ, जब उन्होंने टीवी इंडस्ट्रीज को छोड़ा और बॉलीवुड की तरफ चल पड़ी। ये सब देख के बस ऐसा लगा कि वो बस ऐसे बोल्ड वगैरह फोटोज वगैरह अपलोड करके बस ट्रेंड में बनी रहे। एक के बाद एक ऐसे रील्स आना शुरू हो गए जिसमें वो खुद को दिखा रही है। ये सब काफी ज्यादा सैड है टू बी वेरी ऑनेस्ट। वो ये सब इसलिए कर रही थी क्योंकि वो थोड़ा बहुत ट्रेंड में बनी रहे। एक ऐसी लड़की जिसके अंदर बहुत ज्यादा टैलेंट था और अभी है भी, उसे ऐसे रास्ते पे चलने की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन वो कहते हैं ना, किसी को अगर शॉर्टकट पता चल जाए तो वो बंदा लॉन्ग रूट क्यों ही लेगा। अगर तुम लोग इसी वीडियो में 1 मिलियन सब्सक्राइबर करवा देते हो तो दूसरे दिन मुझे वीडियो बनाने की जरूरत ही क्या है। अब भैया उनका बॉलीवुड के सर्कल में उठना बैठना होने लगा, जो जाहिर सी बात है ऐसे लिमलाइट में रहना जो कि वो चाहती थी वो तो उन्हें मिलना ही था। बट एक क्वेश्चन सबके दिमाग में घूम रही होगी और मेरे भी घूम रही है कि ये आखिर चलेगा तो चलेगा कब तक ऐसा करके कब तक ऐसे काम मिलते रहेंगे। देखो सच बोलो तो फीमेल एक्टर की जो करियर होती है ना, लाइफ लाइन, वो भाई बहुत ही कम होती है। अगर वो खुद को ऐसे दिखाने लगती है या फिर शॉर्टकट अपनाने लगती है तो वो एक आइटम गर्ल के अलावा और कुछ नहीं लगता। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल कॉल पे सिलेक्ट जरूर से कर लेना।